हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ में मिसलेनियस क्वेश्चंस यानी कि विविध प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तीन मापने की छड़ियों की लंबाई 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर है। कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई मीटरों में क्या होगी जो किसी भी छड़ से पूरी पूरी मापी जा सके। तो तीन मापने की छड़ों की लंबाई दी हुई है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2 से जाएगा। तो इसमें हम लोग को एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 16 16 32 और 30 यानी कि 960 सेंटीमीटर ये एलसीएम आ गया। यहाँ पे ऑप्शन हम लोगों को मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करना होगा। 960 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 9.60 मीटर। तो इसमें ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी के पास तीन प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर तथा 465 लीटर है। यदि वह इनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी। यहाँ दिया हुआ है तीन प्रकार के तेल। पहला है 403 लीटर, दूसरा है 434 लीटर और तीसरा है 465 लीटर। सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से उससे थोड़ी बड़ी संख्या यानी 434 को डिवाइड करेंगे। एक बार में जाएगा 403, 4 से 3 जाएगा तो 1 3, एक बार में जाएगा 9 3। तो इसमें 403 और 434 का एचसीएफ कितना आएगा, 31। अब 31 से हम लोग 465 को डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम लोगों को एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 31। अब हम लोगों को निकालना है तीनों की कम से कम संख्या। तीनों की कम से कम संख्या निकालने के लिए हम लोग इसको तीनों को पहले जोड़ेंगे। और इसको 31 जो एचसीएफ आया है उससे डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 5 4 9 9 3 12, 7 3 10 13 यानी 1302/31। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बार में जाएगा और ये 2 यानी कि कम से कम संख्या तीनों की क्या हो जाएगी, 42। तो इसमें ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार से एक कमरे का फर्श है, इसकी लंबाई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर और इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। और 902 एचसीएफ निकालने के लिए 902 से 1517 को डिवाइड करेंगे। एक बार में जाएगा 902 5 1 6, फिर एक बार में जाएगा 7 8 2, फिर इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कितने बार में,
ये जाएगा 2 बार में, 5 से 4 जाएगा 1, 4 और ये फिर 287 को डिवाइड करेंगे 41 से, 7 बार में जाएगा। तो यहाँ एचसीएफ हम लोग को कितना आ जाएगा 41। अब हम लोग को निकालना है वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ये निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल बटा एचसीएफ का स्क्वायर कर देंगे। क्षेत्रफल कितना है 1517 इंटू 902 यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बटा एचसीएफ का स्क्वायर। एचसीएफ है 41, 41 गुना 41। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, इससे हम लोग काटते हैं, ये जाएगा 2 बार में, फिर ये जाएगा 2 बार में, फिर इससे काटेंगे, ये जाएगा 3 बार में और 7 बार में, यानी 37 गुना 22, 37 22 814, यानी कि वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा 814। इसमें ऑप्शन डी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों और पेंसिलों की संख्या बराबर हो। पेनों की संख्या दी हुई है 1001 और पेंसिलों की संख्या 910। हमें ज्ञात करना है विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या जिससे इस प्रकार पेन और पेंसिल को बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेन और पेंसिल की संख्या बराबर हो। इसके लिए हम इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे। 910 से 1001 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में जाएगा, फिर 910, तो इसमें एचसीएफ कितना आ जाएगा 91। तो संख्या क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 91। अगला प्रश्न है यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी। दिया हुआ है 6, 8 या 10 के समूह बनाना है। इसमें हम इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 120। तो न्यूनतम विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा 120। तो इसमें ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा प्रश्न है एक बागबान अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वृक्ष 35 या 14 या 21 की पंक्तियों में लगाने पर तथा पंक्ति में वृक्षों की समान संख्या हो और कोई वृक्ष नहीं बचता तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाते हैं। ऑप्शन है 280, 350, 140 या 420। आप अपना उत्तर हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।